हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए हर रोज की तरह 3 स्टॉक्स निकाले जिनको आप कल ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में उन तीनों स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और अगर आप उसमें पोजीशंस बनाना चाहते हो तो कहाँ पे आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस होने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैंने आपको आज के लिए जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम उसे भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको आज के लिए जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम पहले वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो 3 स्टॉक दिए थे उसमें फर्स्ट स्टॉक था ऑरो फार्मा, जिसे हमें बाय करना था 1211 पे। और हमारा स्टॉप लॉस 1205 का, फर्स्ट टारगेट 1219 का और सेकंड टारगेट 1225 का था। तो आज अगर इस स्टॉक्स की अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो ये स्टॉक्स ओपन हुआ 1214 पे, फिर उसने एक डिप लगाया, लेकिन जैसे इसने 1211 को क्रॉस किया तो वैसे हमारे फर्स्ट आधे घंटे में दोनों टारगेट हिट हुए। अगर आप आज का हाई देखेंगे और फार्मा का, तो इसका हाई लगभग 1226 का है और हमें जो टारगेट था वो 1225 का था। तो जो फर्स्ट स्टॉक था और फार्मा, इसमें हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। मैंने आपको जो सेकंड स्टॉक दिया था वो था होल्टास, ठीक है। होल्टास में तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। अगर आप होल्टास को देखेंगे तो हमें इसे सेल करना था 1469 पे, स्टॉप लॉस 75 यानी कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टारगेट 1462 का और सेकंड टारगेट 1448 का। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कल साफ कहा था कि जैसे कि टारगेट फर्स्ट और सेकंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट टारगेट हमें 1462 का लेना था, लेकिन अगर सेकंड टारगेट तक ये जाता है तो वहां पर हमें 1448 का टारगेट लेना था। तो अगर आप आज के दिन इस स्टॉक से अगर ओपनिंग देखेंगे तो आज ये स्टॉक्स ओपन हुआ था 1482 का, फिर इसके बाद इसने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जैसे इसने हमारे लेवल को क्रॉस किया, ठीक है, 1416 को क्रॉस किया, तो वैसे इसने आज का अगर आप लो देखेंगे तो यहाँ पर आज का जो लो है वो 1440 का है, यानी 1440 का है। और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो 1448 का था। तो अगर आज के दिन किसी ने इसमें अगर सेल किया होगा और इस टारगेट तक अगर वेट किया होगा तो इसमें ऑलमोस्ट हमने 21 पॉइंट को कैप्चर किया है, ठीक है। 21 पॉइंट ना बहुत होते हैं। अगर आप एक स्टॉक्स में अगर 21 पॉइंट्स निकल दे, इसका मतलब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना बहुत बड़ा होता है। तो मैंने जो 2 स्टॉक दिए थे उसमें से जो फर्स्ट स्टॉक था और फार्मा, उसमें भी हमारा 1:2 मतलब दोनों टारगेट हिट हुए। जो सेकंड था होल्टास, उसमें भी दोनों टारगेट हिट हुए और होल्टास में हमने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कवर किए। और जो मैंने आपको थर्ड स्टॉक दिया था यूपीएल का, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अगर आज के दिन इसकी ओपनिंग देखेंगे, ठीक है, एक्चुअली टारगेट भी आया था लेकिन वो टारगेट हिट, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आया। तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि पहले 2 स्टॉक्स में हमारे दोनों टारगेट हिट हुए और थर्ड स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर कोई मुझे 3-4 दिन से फॉलो कर रहा होगा तो आप देखिए, थर्सडे से लेकर मतलब थर्सडे के दिन हमारे तीनों स्टॉक्स में 1:2 के टारगेट हिट हुए थे। फ्राइडे को भी हमारे 2 स्टॉक्स में 1:2 मतलब दोनों टारगेट हिट हुए। एक स्टॉक में तो हमें एंट्री नहीं मिली थी। और अगर आप आज का एनालिसिस देखेंगे तो आज के दिन भी हमारे 2 स्टॉक्स में दोनों टारगेट हिट हुए और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब आप अगर पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आज का भी हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा निकला है। तो अगर किसी को मेरा ऐसा ऐसा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ जो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करते चलिए ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। चलिए अब बात करते हैं हम कल के 3 स्टॉक्स के बारे में। और एक बात, मैं जो आपके लिए जो कल के लिए 3 स्टॉक्स मैंने निकाली, तो ये तीनों स्टॉक से कल के दिन चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कल अगर आप इसमें एंट्री नहीं बनाते हो फिर भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि कल के दिन ये तीनों स्टॉक्स में एक अच्छे टारगेट मिलने के संकेत हैं। तो मैंने जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से एचडीएफसी बैंक, ठीक है। फर्स्ट जो स्टॉक से एचडीएफसी बैंक, तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट पैटर्न देखेंगे 50 मिनट्स में तो यहाँ पर एक पोलैंड फ्लैग का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर एक पोलैंड फ्लैग का पैटर्न है जो आज के दिन ब्रेकआउट हो चुका है। और ब्रेकआउट होने के बाद लगभग इसने 1-2 घंटे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, यानी कि इसका मतलब कल इसकी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक्स ऊपर जा सके। और अगर ब्रेकआउट फेल होना था तो इसने यहाँ से नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब इसमें हाई पोटेंशियल है, कल ये स्टॉक्स एक अच्छा टारगेट दे सके। तो यहाँ पर एक सिंपल पोलैंड फ्लैग का एक पैटर्न है। तो अगर कल ये स्टॉक 707 को ब्रेक करता है, मतलब 1707 के लेवल को ब्रेक करता है, तो वहां पर हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 1700 का होगा, जहां पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1715 का और सेकंड टारगेट लेंगे 1720 का। यहाँ पर पोलैंड फ्लैग का पैटर्न तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक्स को बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अगर आप इस स्टॉक्स को
डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक मिनट, मैं यहाँ पर ना इसका जो टेक्स्ट का उसका अनलॉक निकलता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इस स्टॉक्स ने अपने एक बहुत पुराने रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट होने के बाद ये उस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर आप इसको और जूम करके देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने मतलब एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेक किया, फिर इसके बाद इसने यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया, और आज ओपन इसके सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ और अभी उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे चुका है। तो अगर कल ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक वो 2% के भी ऊपर, मतलब 2% की भी रैली दिखा सकता है, और अगर 2% की रैली ये शो करता है तो लगभग 30 to 35 पॉइंट्स का यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। तो कल आप इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और एक बात, अगर आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से अपसाइड की रैली स्टार्ट हुई थी, तो अगर यहाँ पर आप फिबो को भी ड्रॉ करते हैं तो इसने लगभग 23% का मतलब रिट्रेसमेंट किया है, जो कि बहुत हेल्दी, एक्चुअली 23% भी नहीं है। तो इसने थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न ब्रेक हो चुका है, एक लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी बहुत बड़ा नहीं है। तो इसकी वजह से इसमें एक हाई पोटेंशियल है कि कल ये स्टॉक से अपसाइड की रैली दिखा सकता है। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड स्टॉक्स निकाला है वो एचडीएफसी लाइफ है। ठीक है, अगर आप एचडीएफसी लाइफ का अगर यहाँ पर डेली का भी चार्ट देखते हैं तो डेली पे भी इसने क्या किया, ऊपर जो एक ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस जो एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसने इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट किया है। फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से नीचे आया, और अब फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके अपने पिछले वाले स्विंग हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। और कभी भी ध्यान में रखिए, जब भी कोई स्टॉक्स ना ऐसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके नीचे आता है फिर से अगर ऊपर जाता है ना, तो इसमें रैली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा थर्सडे का वीडियो देखिए, मैंने लुपिन में यही सेम स्ट्रक्चर बना था, और अगले दिन लुपिन में एक्चुअली आई थिंक 30 या 40 पॉइंट्स की अपसाइड की रैली आई थी। तो कल ये स्टॉक्स भी अगर 603 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप एक बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 599.5 का होगा, और हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 606 का, और सेकंड टारगेट 610 का ले सकते हैं। मैं आपको इसका 50 मिनट्स का चार्ट्स भी दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप इसका 50 मिनट्स का भी अगर चार्ट देखते हैं तो अभी ये उसके मतलब ऊपर जो एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम मतलब रेजिस्टेंस हिट किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी एक बड़े चांसेस आने की पॉसिबल मतलब बड़ी रैली आने की पॉसिबिलिटी। तो ये था आपका सेकंड स्टॉक एचडीएफसी लाइफ। जो मैंने आपके लिए थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो है सन टीवी का, और सन टीवी में एक अच्छा सा मतलब ब्यूटीफुल पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। और अगर आप मतलब अगर आप एक मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर है, या फिर आपने कहीं पर मतलब नोट्स पढ़े होंगे, तो ये जो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न होता है ना, इसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पोल एंड फ्लैग बनता क्यों है, जब भी कोई अपसाइड की रैली आती है तो उसमें वो प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर एक फ्लैग बन के ये फिर से मतलब वो अपसाइड की रैली कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर सन्स टीवी में भी एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। तो कल अगर इस पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का ब्रेक होता है तो हम इस स्टॉक्स को 780 पे बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 776 का होगा, यानी कि ओनली 4 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा, जहां पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 785 का और सेकंड टारगेट लेंगे 790 का। और अगर आप इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको रिट्रेसमेंट समझ में आए। तो यहाँ से अप साइड की रैली स्टार्ट हुई थी, तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची विड्रॉ करता हूँ तो ओनली 0.23% का रिट्रेसमेंट, जो कि बहुत हेल्दी होता है। तो अगर मतलब ये स्टॉक्स अगर यहाँ से नीचे जाता है तो इसमें डाउन साइड की मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर कल ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो ये फिर से अपना एक नया हाई बना लेगा, जहाँ पर हमारे दोनों भी टारगेट हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक्स समझ में आए होंगे। HDFC बैंक था, सेकंड HDFC लाइफ था, थर्ड सन टीवी था। तो आप चाहे तो इन तीनों स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको पोजीशंस नहीं बनानी तो फिर भी आप इन तीनों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ताकि आपको एक समझ में आए कि स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट करता है, किस तरीके से एनालिसिस करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।